एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि 10th क्लास की सेकंड बुक है, उसका 4th चैप्टर। और इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि इसी क्लास में आज इसे हम कंप्लीट भी कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसका मतलब होता है इस वाले चैप्टर के अंदर इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो दो चोरों की कहानी बताई गई है। चोर 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 मौसेरा भाई, ये आपने ज़रूर सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर दो चोर आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे की चोरी को छुपा लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। बट इस स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक यहाँ पे लेडी है जो चोर है और एक यहाँ पे जेंट्स है, हॉरेस डेनबाई, जो कि जो है ना, जो लेडी होती है वो चोर होती है, और वो दूसरा जो चोर है, वो जो जेंट्स है, उसको वादा करती है कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, और अगले ही दिन वो पुलिस को बता देती है। इस तरह से वो उसका ट्रस्ट तोड़ देती है। तो इसी पर बेस्ड है ये कहानी। चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, कि ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में कुछ सम्मान वाली बातें होती हैं, यानी कि कुछ सम्मान होता है, आपस में कंट्रीब्यूशन होता है, आपस में हेल्पिंग होता है, इस तरह से। तो विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, और इसी चीज़ को ये स्टोरी अभी इलस्ट्रेट करने वाली, एक्सप्लेन करने वाली है। Everyone thought that Horace Denby was good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. Yes, exactly Horace Denby का ही है ये चैप्टर। और यहाँ पे everyone thought, हर कोई सोचता था कि वो एक अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट सिटीजन है। He was about 50 years old and unmarried, 50 साल का है, अनमेरिड है। एंड he lived with a housekeeper who worried over his health, वो एक हाउसकीपर यानी कि उसके पास एक सर्वेंट है, उसके साथ रहता है, और जो कि उसकी हेल्थ को लेकर काफ़ी वरीड रहती है, परेशान रहती है। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। अगर देखा जाए तो सच में ही वाज यूजुअली वेरी वेल, वैसे तो बिल्कुल सही है, खुश भी है, सही रहता है, छोड़ करके उसको गर्मियों में कभी कभी हे फीवर का अटैक आ जाता है। अब ये हे फीवर क्या होता है? तो जैसे कि कई लोगों को एलर्जी होती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से। तो यहाँ पर जो ये एक्टर है उसको एलर्जी होती है फूल से। फूल में जो कण निकलते हैं फूल की जो खुशबू में, तो उससे उसको जुकाम या छींक इस तरह से हो जाता है, उसको हम हे फीवर कहते हैं। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो क्या करता है? लॉक्स बनाता है, ताले बनाता है, और उसका एक सक्सेसफुल बिजनेस है इसका, तालों का। और उसके साथ वो 2 हेल्पर भी रखता है, यानी कि उसके पास 2 हेल्पर भी हैं। मतलब कहने का मतलब ठीक अच्छा खासा वो कमाने वाला इंसान है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library. He loved rare and expensive books. He robbed a safe every year. मतलब उसका जो शौक था वो क्या था कि वो रेयर बुक्स जो होती हैं, जो कभी कभी कहीं कहीं पे मिलती हैं, और बहुत महंगी वाली जो बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने का उसका जो शौक था, जिसकी वजह से वो हर साल है ना बहुत सेफ तरीके से एक रॉबरी करता था, सो दैट वो अपनी महंगी बुक का जो उसका चाव है उसको पूरा कर सके, उसका जो कह सकते हैं ना शौक है उसको पूरा कर सके। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू, हर साल वो प्लान करता था बड़ी केयरफुली से कि वो क्या करने वाला है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 ईयर, और वो इतना इतना ज़्यादा मतलब चोरी कर लेता था कि वो अगले मतलब 12 महीनों के लिए काफ़ी रहता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और फिर सीक्रेट तरीके से वो बुक मंगवा लेता था एजेंट के जरिए, जिन बुक को वो चाहता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. अब क्या होता है कि इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जब बहुत अच्छा सूरज चमक रहा था जुलाई में, काफ़ी जो रोशनी वाला टाइम था, ही फेल्ट श्योर, उसको पूरा विश्वास होता है कि दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, कि इस साल की रॉबरी भी उतनी ही सक्सेसफुल होने वाली है जितनी कि हर साल होती है और दूसरी रॉबरी के जैसी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, looking at his room, its electric wiring, its paths and its garden. 2 वीक पहले ही वो एक ही हैड बीन स्टडिंग, स्टडी कर रहा था एक घर की जिसका नाम है शॉर्ट ओवर ग्रेंज। लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरों को देखता है, इसके इलेक्ट्रिक वायर को देखता है, इट्स पाथ्स, इसके रास्तों को और गार्डन को देखता है। अब सवाल उठता है कि वो कहाँ देखता है, तो वो अभी चैप्टर में आने वाला है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन। इस आफ्टरनून जो 2 सर्वेंट हैं जो बच गए हैं ग्रेंज में, बाकी सारा फैमिली लंदन गया हुआ है।
हैड गॉन टू द मूवीज़, आज वो मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं वो दोनों सर्वेंट। तो हॉरेस सॉ दैम गो, और हॉरेस उसको जाते हुए देख लेता है, उनको जाते हुए। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज़, तो वह उनको जाते हुए देख लेता है, लेकिन ही फेल्ट हैप्पी, खुश होता है इसके बावजूद कि वो एक थोड़ा सा एक गुदगुदी सी महसूस करता है अपनी नाक में, क्योंकि उसको हे फीवर है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो जो गार्डन की वॉल है वहाँ से आता है वो वापस, मतलब कि वहाँ से उसको एंट्री लेनी होती है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन बैग ऑन हिज बैग, उसके जो टूल्स थे जिनसे वो चोरी करता है, रोबरी करता है, वो उसके बैग में होते हैं, अच्छे से पैक किए होते हैं, और उसकी कमर पे वो बैग लटका हुआ है। हेयर देयर वर अबाउट 15,000 pounds worth of jewel in the Grange safe. There were about 15,000 pounds worth of jewel in the safe, Grange safe. जो ये शॉर्टेवर ग्रेंज नाम का जो घर है उसके सेफ के अंदर 15,000 पाउंड के वर्थ के ज्वेलरी रखी हुई है। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, यदि उनको एक एक करके भी वो बेचता है तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, और उसको 5,000 मिल सकता है अगर वो एक एक करके भी उनको बेचता है, तो इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले साल तक के लिए उसके लिए काफ़ी है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम, और ऑटम के महीने में, पतझड़ के महीने में सेल के लिए कुछ दो तीन अच्छी सी, देयर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स है वो आने वाली हैं मार्केट में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दैम, अब उसको पैसा चाहिए ताकि वो उनको खरीद सके, जिनको वो खरीदना चाहता था उसके लिए अब उसको पैसा चाहिए होगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड, वो ये भी देख लेता है, यानी कि वो उसने ये भी देख लिया था कि जो हाउसकीपर है उसने जो चाबियां हैं वो किचन डोर के बाहर हुक पर जो है वहाँ पर लटकी हुई हैं। ही पुट ऑन द पेयर ऑफ ग्लव्स, तो वो दस्ताने पहनता है, अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है, टुक द की, चाबी उठाता है, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फुटप्रिंट्स, और वो हमेशा केयरफुल रहता है कि कोई भी निशान बाकी ना छोड़े ताकि वो पकड़ा ना जा सके। स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन में एक छोटा सा कुत्ता भी है जो कि लेटा हुआ है। इट स्टिड, मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, तो वो क्या करता है कुछ थोड़ा शोर करता है, और वो स्टिड मतलब वो आराम से बैठा हुआ है, वहाँ पे लेटा हुआ है, कुछ शोर करता है, और वो अपनी पूंछ को फ्रेंडली तरीके से हिलाने लगता है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि जब भी किसी घर में चोरी करते हैं या जो भी है, अगर आपको उसके पेट का नाम पता है तो फिर वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाता है, उसको लगता है कि ये अपने घर का ही आदमी है या पड़ोस का ही है। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे वो उसके पास से गुजरता है तो जब वो उसको पूंछ हिलाते हुए देखता है तो उसको कहता है ठीक है शेरी, और वो आगे निकल जाता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव, ये भी वो बताया जाता है कि अगर आप कीप्स द डॉग क्वाइट, कुत्ते को चुप रखना चाहते तो उसको उसके नाम से बुलाओ, राइट नेम से बुलाओ, और उसको प्यार करो तो वो कुछ नहीं बोलेगा। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ था, वो जो अलमारी थी, तिजोरी थी, वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक पुरानी सी बेचारी सी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मिनट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, वो हैरान था एक पल के लिए कि वो पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए या फिर बुक्स की बजाय उसको पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए या बुक्स। बट दे टुक अप टू मच रूम, ए स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर, बट दे टुक अप टू मच रूम, कि वो मतलब बहुत ज़्यादा हैं रूम के अंदर, इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, बुक्स ही बेटर हैं बजाय कि पिक्चर्स के। देयर वर ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर एक बहुत ही अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता रखा रहता है। एंड द हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उसको ना उन फूलों को देखते ही नाक में गुदगुदी होती है। एंड ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, तो वो थोड़ा सा उसको छींक जैसे आने को होती है, एंड देन ही पुट डाउन, फिर वो अपना बैग नीचे रख देता है। एंड ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अपने टूल्स को केयरफुल तरीके से अरेंज करता है। एंड ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे उन सर्वेंट्स के लौटने से पहले वाले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो वो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसको खोलना बहुत मुश्किल नहीं था उसके लिए। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में जो काम किया था वो इन्हीं का किया था, लॉक्स का और सेफ को खोलने का। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो अलार्म था ना वो मतलब पुअरली बिल्ट था, अच्छे से नहीं बनाया हुआ था। सबसे पहले वो क्या करता है, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, सबसे पहले इसकी वायर को काट देता है हॉल में जाकर के, जो अलार्म बजने वाला था इमरजेंसी के टाइम पे। ही केम बैक एंड सीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, ही केम बैक, वो वापस आता है और बहुत ज़ोर से छींकता है, क्योंकि जो स्मेल थी फ्लावर्स की वो अगेन उसकी नाक में उसको महसूस होती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, हॉरेस क्या सोचता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जो इतनी वैल्यूएबल चीज़ को घर में रखते हैं। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम। क्या होता है कि उसने एक मैगजीन के अंदर पढ़ा था, मैगजीन आर्टिकल के अंदर पढ़ा था, ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, उसके अंदर इस हाउस की सारी डिस्क्रिप्शन थी, उसमें प्लान दिया गया था कि रूम्स कहाँ हैं, पिक्चर्स कहाँ, रूम के अंदर कैसी पिक्चर्स हैं। राइटर हैड इवन मैंशन, कि राइटर ने एक यहाँ तक भी एक मेंशन किया हुआ था कि जो तिजोरी है वो
सेफ एक पेंटिंग के पीछे है ना, एक पेंटिंग हिड ए सेफ, पेंटिंग ने तिजोरी को छुपाया हुआ, इतना तक वहाँ पे मेंशन था। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, उसने ये पाया कि जो फूल है ना वो उसको उसके काम में बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज नोज हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो वो क्या करता है कि वो रुमाल से अपनी नाक को बांध लेता है, रुमाल से छुपा लेता है। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, जो दरवाजे से आती हुई एक आवाज़ है उसको सुनता है। व्हाट इज इट, ये क्या है, एक कोल्ड, जुकाम हो रहा है तुम्हें, या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोच सकता, उसने जवाब दे दिया हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से चीखने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ जो है जाती रही। एंड यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकते हो, तुम्हें पता है ये ठीक हो सकती है। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज़, अगर तुम इस चीज़ को टाइमली डिस्कवर कर लो कि कौन सा प्लांट है जो जिससे तुम्हें डिजीज़ है। आई थिंक यू हैड बेटर टू सी ए डॉक्टर, मतलब तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो तुम्हें अपना चेकअप करा लेना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें घर के ऊपर वाले पार्ट से अभी जस्ट सुना है कि नीचे कोई है। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, ये बहुत ही एक शांत आवाज़ थी, बहुत ही काइंड वॉइस थी, एक दयालु आवाज़ थी और एक फर्मनेस से थी, मतलब कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे पर एक औरत खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी है वो भी बड़े ही प्यार से उसको रब कर रहा था। वो भी सेम शेरी का नाम जानती होगी, वो भी चोर थी, वो भी यूजुअली मतलब शेरी से मिलती होगी, इसलिए शेरी को, जो कि उनका डॉग है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इस तरह की। शी वॉक्ड टू द, हाँ एक लाइन रह गई, शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो यंग थी, बहुत ही सुंदर थी और रेड कलर की ड्रेस उसने पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, शी वॉक्ड, जो फायर प्लेस होता है वहाँ पर चल के आई और स्ट्रेटन द, अपने ऑर्नामेंट्स को, अपने जो उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी उसको ठीक कर रही थी, या अपनी ड्रेसेस को ठीक कर रही थी जो भी उसने पहना हुआ था। डाउन शेरी, बैठ जाओ शेरी, शी सैड एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई भी ये सोच सकता है कि मैं एक महीने के लिए बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, होरेस पर वो स्माइल करती है एंड वेंट ऑन, और फिर चली जाती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, जबकि मैं टाइमली वापस आ गई थी। एंड दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे एक बर्गलर से मिलना होगा, मुलाकात होगी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सेम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, उससे मिलने पर उसको कुछ ऐसे लग रहा था कि हाँ ये कंफर्टेबल है उसके साथ में, यानी कि उसको कुछ उम्मीद नजर आई कि मुझे माफ़ कर देगी, ऐसा ऐसा वैसा। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वो उसको सही ढंग से ट्रीट करती है तो उसको ट्रबल क्रिएट कर सकती है, या ही माइट अवॉइड ट्रबल, हाँ तो वो कठिनाई से बच सकता है अगर वो अच्छे से ट्रीट करेगी उसको तो। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, उसने रिप्लाई किया कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि कोई मुझे फैमिली मेंबर मिलेगा। शी नोटेड, उसने गर्दन हिलाई। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें इनकन्वीनियंस हुई है मुझसे मिलने पर। वट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगी, अब तुम क्या करने जा रहे हो मुझे बताओ। तो होरेस कहता है माई फर्स्ट थॉट पास टू रन, मेरा पहला जो विचार होगा यहाँ से भागने का होगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम यही कर सकते थे मुझे पता है। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें तुरंत ले जाएंगे, मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी तो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वो लेडी है जो अपने आप को ऑनर बताती है इस घर का, ये शेरी है और ये फिर होरेस डेनबाई है जिसको स्नीजिंग हो रही है, हे फीवर हो रहा है, और यहीं पे ही नीचे उसने अपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे टेबल पे रखे हुए हैं, और यहीं पर ही आप यहाँ पे ये वो फूलदान देख सकते हो जिसकी वजह से उसको हे फीवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ इसके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं पिक्चर में। आगे चलते हैं। होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड ए स्माइल ऑन हिज फेस, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। होरेस कहता है कि आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर, सबसे पहले तो मैं टेलीफोन वायर को काट दूंगा, एंड देन उसके बाद फिर थोड़ा हेजिटेट होकर बोलता है, स्माइल आता है अपने चेहरे पे, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मतलब मैं इतना तो कर दूंगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ ही घंटे काफ़ी रहेंगे मेरे लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब उसको वो सीरियसली देखने लगती है। यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है, नहीं सॉरी तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। होरेस पॉज्ड, वो थोड़ा रुका और फिर उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, ये सब जब मैंने बोला मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा था इसलिए मैंने बोला कि तुम डर जाओगी। यू डिडंट फॉर फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते। होरेस ने सजेस्ट किया, आई वुड बी नाइस, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो, ये अच्छा रहेगा अगर तुम मुझे भूल जाओ कि मैं किसी से मिली थी, अब मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, अचानक से जो आवाज़ है वो तेज हो गई, शार्प हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ तुमको, मुझे क्यों जाने देना चाहिए, वाई शुड आई।
यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, फिर तुम किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों से। होरेस स्माइल, होरेस ने मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे समाज को खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन लोगों से कमाता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत गुड रीज़न के लिए ही कमाता हूँ, चुराता हूँ, चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल के सोचने से ही मुझे बहुत डर है, ये मुझे बहुत नफरत है। शी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड ही बैग्ड, वो भीख मांगता है, दया मांगता है, मतलब कहता है कि मुझे छोड़ दो। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, वो सोचता है कि वो उसे मना ही लेगी, वह उसे मना ही लेगा। लुक्ड, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, आई एम डेस्परेट, वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है तुम्हें कुछ कहने का, बट मैं बहुत निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, सच में मैं इस चीज़ को अब समझ गया हूँ। शी वाज साइलेंट, वो चुप रहती है, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको शांति से देखती रहती है। देन शी सैड, तब वो कहती है कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू, तुम तो सच में बहुत डरते हो जेल जाने से, क्या तुम नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम, वो उसके पास आती है, शेकिंग हर हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कहती है कि जो इस तरह के लोग हैं, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि मैंने हमेशा उनको मतलब पसंद किया है, वो ठीक है। शी पिकड अप ए सिल्वर बॉक्स, वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, इसमें से एक सिगरेट भी निकालती है। होरेस ईगरली क्या करता है, प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्पिंग, उसको लग रहा है कि वो उसकी हेल्प कर सकती थी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने दस्ताने उतारता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना लाइटर उसको देता है। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, वो लाइटर उसकी तरफ आगे बढ़ाता है पकड़ते हुए। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तब जब तुम मुझे मेरे लिए कुछ हेल्प करोगी। एनीथिंग यू से, जो तुम चाहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी ज्वेलरी को बैंक में रखाऊंगी, यानी कि बैंक में जमा कर दूंगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने तो उसको सेफ में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, मैं आज रात की पार्टी में उसे पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसीलिए मैं उनको लेने के लिए नीचे आई थी। बट डैश डैश डैश, लेकिन होरेस स्माइल, वो मुस्कुराता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, पर तुम उसका कोड भूल गई हो कि कौन से नंबर से सेफ को खोला जाएगा। हैवंट यू, क्या यही बात है ना, तुम भूल गई हो ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी ने रिप्लाई किया। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, बस इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर तुम्हें वो मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे सेफ को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता तुम मत करो। माई हस्बैंड वुडंट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड तो 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और उनके आने तक तो मैं इसको रिपेयर करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, 1 घंटे के अंदर उसने सेफ को खोल दिया। होरेस ने गिवन हर ज्वेल्स, उसको ज्वेलरी दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, तो 2 दिन तक तो उस काइंड यंग लेडी ने, उस दयालु औरत ने उस अपने वादे को रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड, जब वो सोच ही रहा था कि अपनी बुक्स के बारे में जो उसे चाहिए थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि अब तो मुझे दूसरी कहीं सेफ को चोरी करना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का कभी चांस ही नहीं मिला, क्योंकि बाई नून ए पुलिस हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर ग्रेंज, तो दोपहर तक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर दिया, क्योंकि उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज के अंदर ज्वेलरी की रॉबरी की थी। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे वो सेफ पर उसको मिल गए थे पुलिस को, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के उसको तोड़ा था। वर ऑल ओवर द रूम एंड, और पूरे रूम में भी उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता था कि व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कोई भी उसकी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि इस घर की ओनर ने ही उसको सेफ को तोड़ने के लिए बोला था, खोलने के लिए बोला था। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, क्योंकि जो उस घर की मालकिन थी वो 60 ईयर ओल्ड लेडी थी, ग्रे हेयर थे, और बहुत ही उसकी कठोर आवाज़ थी। उसने कहा यह स्टोरी बिल्कुल बकवास है। इट मीन्स वो उस घर की ओनर थी ही नहीं जिसने वो सेफ खोलने के लिए बोला था। होरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, होरेस अब क्या था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन था प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर। ही ऑफन थिंग्स ऑफ चार्मिंग, हमेशा वो चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, हु ट्रिक्ड हिम। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स,
वो हमेशा इसी बात को सोचता था कि कैसी वो एकदम लुभावने वाली, चार्मिंग सी, क्लेवर सी यंग लेडी थी जिसने मुझे धोखा दिया, मेरे ही सेम प्रोफेशन की थी, लेकिन उसी ने मेरे साथ चाल खेली। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज़ हो जाता है जब वो किसी से ये बात सुनता है कि देयर इज़ सम ऑनर अमंग थीव्स, की लोगों मतलब चोरों के बीच में कोई ऑनर होता है, कोई सम्मान होता है। तो होरेस डेनबाई इज़ ओनली द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ विक्टर कैनिंग। So this story is, I think, understandable to all of you. And if you like my content, you can like, share and subscribe my channel Teacher Wali Class. Thank you so much.